हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैसलाई विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरे राम राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो सब अच्छे होंगे। तो फिर मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के लिए मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में बनाती हूँ आज मैं सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए 1 किलो दूध लिया है, और फिर ये 1 कटोरी सूजी है। तो पहले दूध को गर्म कर लिया है, और फिर ये सूजी डाल के और अच्छे से दूध में पका लूँगी, और फिर इसका हलवा बनाएंगे। तो इसी तरीके से अगर ये हलवा बना के तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। और फिर स्लो आंच पर ही इस सूजी को अच्छे से पकाना है। तो फिर इसको स्लो आंच पर पकाएंगे तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। और ये गाढ़ा होने के बाद में ये समझो कि सूजी पक गई है अच्छे से। और फिर उस सूजी को तो नीचे उतार देंगे। और ये सूजी पकने में आती है तो नीचे भी चिपक जाती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है और स्लो आंच पर ही बनाना है। तो फिर ये सूजी तो बन के तैयार है। तो कढ़ाई को नीचे उतार दिया है, और फिर मैं करती हूँ एक दूसरी कढ़ाई लेती हूँ अलग से। और फिर ये कढ़ाई में 1 कटोरी सूजी डाली है, तो इसमें 1 कटोरी ही घी डालना है। तो मैंने 1 कटोरी ही घी लिया है और 1 कटोरी ही सूजी ली है। और अगर 1 कटोरी सूजी लेते हैं तो उसमें 4 कटोरी दूध डालना है। तो घी को तो मैं पहले अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। घी गर्म होने के बाद में काजू और बादाम दोनों को अच्छे से घी में ही सेक लेती हूँ। तो फिर काजू और बादाम दोनों सीख गए हैं, तो फिर मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। काजू और बादाम निकालने के बाद में फिर इसमें 1 कटोरी ही चीनी डालूंगी। अगर 1 कटोरी सूजी है तो 1 कटोरी चीनी डालनी है, तो अच्छा खासा मीठा हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। और फिर इसी घी में ही इस चीनी को पिघलाना है, और स्लो आंच पर ही पिघलाना है। अगर ज़्यादा फुल आंच करेंगे तो ये थोड़ा सा इसका कलर रेड हो जाएगा। तो चीनी अच्छे से चीनी की चाशनी बन गई है, और फिर मैं ये सूजी डाल रही हूँ। और सूजी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फिर ये हलवा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा सुनहरा कलर आया है। अगर ये चीनी में ही चाशनी बनाते हैं तो हलवे का कलर बहुत ही निखर के आता है। फिर हलवे को अच्छे से ही सूजी और घी को दोनों को चाशनी को और मिक्स कर लिया है। ये देखो हलवा बन के तैयार है। अगर इसी तरीके से ये हलवा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। और हलवा बनने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ ये काजू और बादाम, और ये डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो हलवा तो बन गया है। और फिर आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के लिए मैं ये प्रसाद बनाया है।
और फिर मैं निकाल लेती हूँ अलग एक कटोरी में। और तो फिर मैंने हलवा सारा निकाल लिया है अलग, और फिर मैं भोग लगाने के लिए भी इसी कटोरी में निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरे ये हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी।